एबॉलिश का मतलब होता है कि कोई भी जो नियम है, कोई भी रीति रिवाज है, वो बहुत बरसों से चले आ रहे हैं। और एबॉलिश का मीन्स हो जाएगा कि उन रीति रिवाजों को नष्ट कर देना। तो उसको क्या बोलेंगे? एबॉलिश। यानी कोई चीज़ पूरी तरीके से या तो मिटा दिया या नष्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एबॉलिश। और हिंदी में नहीं होती इसकी, किसी पुराने रीति रिवाज का अंत कर देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम अपनी आगे की वोकैब का रिवीजन करेंगे। और आज हम टोटल 10 वन वर्ड करने वाले हैं। और हमारे जो टोटल जो है 190 हो जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पर 190 आज हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। और जो 10 हमारे रिमेनिंग रहेंगे वो बहुत जल्दी करा दूँगा। अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिनिश कर लेंगे। इसके बाद मैं इसकी कंबाइंड वीडियो बना दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट की वीडियो रहेगी, तो उसमें आपका पूरे जो टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि OWS है, वो रिवाइज हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सभी SSC एग्जाम्स के लिए, जो कि 2026 में होने वाले हैं। जैसे कि CGL, CHSL, MTS, जितनी भी आपके SSC के एग्जाम्स होते हैं उन सब में आप सबको पता भी होगा कि ज़्यादातर वोकैब रिपीट ही आती है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया है तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करें। उसके बाद आप किसी अदर बुक से पढ़ें, जैसे कि ब्लैक बुक ऑफ को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप टॉप 200 वन वर्ड कर लें। उसके बाद स्टार्टिंग से करें, जो कि शायद 1500-1600 दिए गए हैं उसमें पूरे। लेकिन अगर आप इनको कर लेंगे तो बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये पढ़ लिए हैं, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपनी 10 वन वर्ड करेंगे। पहला वर्ड आज का हमारा सेंचुरी। इसका मतलब होता है अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। यानी कि एक प्लेस है जो कि प्रोटेक्ट किया गया है, किसके लिए? फॉर बर्ड्स, यानी कि जो पक्षी होते हैं और जो एनिमल जानवर होते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट किया गया है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। हिंदी मीनिंग होती है इसकी, हिंदी में बोलते हैं उसको अभयारण्य। यानी जो स्थान पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए रिजर्व हो जाता है, यानी कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसकी सुरक्षा वगैरह देखभाल करती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? सेंचुरी। सेकंड वर्ड है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है गवर्नमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस फॉर स्पिरिचुअल मैटर। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है कनेक्ट नहीं होती किस चीज़ से? रिलीजियन, धर्म से कनेक्ट नहीं होती है। फॉर स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, वो किसी एक धर्म को नहीं मानती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकुलर। और हिंदी मीनिंग होती है इसकी, हिंदी में उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे लिख देता हूँ, धर्मनिरपेक्ष। तीसरा आज का हमारा वर्ड है सिनेक्योर। इसका मतलब होता है एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो बर्न। यानी कि एक प्रकार का ऑफिस है विथ हाई सैलरी, यानी कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे काम करने की, बट वहाँ पर काम बिल्कुल नहीं करना, बहुत नाम मात्र का काम करना है। ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या बोलते हैं? सिनेक्योर बोलते हैं। हिंदी मीनिंग होती है इसकी आराम की नौकरी। यानी कि जहाँ पर आपको काम बहुत थोड़ा करना है और आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसी को बोलते हैं आराम की नौकरी। और वन वर्ड होता है इसका सिनेक्योर। चौथा वर्ड है आज का हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि कोई चीज़ है फाउंड, यानी पाई जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में पाई जाती है कोई चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। हिंदी मीनिंग होती है इसकी यूनिवर्सल की, हिंदी में हम बोलते हैं इसको सार्वभौमिक, यानी कि जो सभी जगह पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। और हिंदी में होती है इसकी सार्वभौमिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉलेंटियर। इसका मतलब होता है वन हु इज, यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग होता है, वन हु ऑफर्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस। यानी कि व्यक्ति है जो कि ऑफर करता है अपनी सर्विस को, किसके लिए? ऑफिस ओन व्यू, यानी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंटियर बोलते हैं। हिंदी में मीनिंग होती है इसकी, हिंदी में बोलते हैं उसे स्वयं सेवक। यानी जो खुद का रक्षक होता है, खुद की सेवा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक। और इसका वन वर्ड होता है क्या? वॉलेंटियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीथ। इसका मतलब होता है अ डेकोरेटिव रिंग, यानी कि एक प्रकार सजी हुई रिंग, किस चीज़ की? फ्लावर्स, यानी कि फूलों की आपने बड़ी सी रिंग देखी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? और फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी कि जिसमें पत्तियां लगी रहती है। आपने देखा होगा कहीं पे जब किसी पार्टी फंक्शन में लोग इतनी बड़ी माला लेते हैं, उसमें 5-6 लोग अंदर एक साथ आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। हिंदी में क्या होती है इसकी? पुष्पांजलि, यानी कि बहुत बड़ी फूलों की माला जो कि सजाई जाती है, किससे? फूलों से और पत्तियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबेटोर। एबेटोर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन फूड। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को जो है स्लॉटर किया जाता है फॉर कंजम्पशन एंड फूड, यानी कि जो जानवर होते हैं उनको
काटा जाता है किसके लिए, कंजम्पशन के लिए, यानी कि उनको फूड के रूप में उनका कंजम्पशन किया जाता है एक ऐसा स्थान, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, एबाटोर बोलते हैं। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं कसाई खाना, यहाँ पे जहाँ पर एनिमल्स वगैरह काटे जाते हैं उसी को हम बोलते हैं कसाई खाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा एबॉलिश, इसका मतलब होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि फॉर्मली पुट एन एंड यानी किसी चीज़ का एंड कर देना, अंत कर देना किसी चीज़ का, या तो किसी सिस्टम का, प्रैक्टिस का और इंस्टीट्यूशन का अंत कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे, एबॉलिश बोलेंगे। हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्या, एबॉलिश की हिंदी में होती है किसी पुरानी रीति रिवाज का अंत कर देना, किसी पुराने रीति रिवाज का अंत कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे, एबॉलिश, एबॉलिश बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स का मतलब होता है द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी देश के जो मूल निवासी हैं, वहाँ पर जो मूल निवासी हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एबोरिजिन्स बोलेंगे। हिंदी में होती है इसकी किसी देश के मूल निवासी, मूल निवासी बोलेंगे हम इसको हिंदी में। और जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो क्या है, अक्वेट। अक्वेट का मतलब होता है टू डिसाइड एंड state officially in court that somebody is not guilty of a crime। इसकी हिंदी में होती है दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना। यानी कि टू डिसाइड करना एंड स्टेट ऑफिशियली तरीके से कोर्ट में क्या करना कि somebody कोई व्यक्ति है वो अपराधी नहीं है, किसी क्राइम के लिए अपराधी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, दोष मुक्त कर देना, यानी कि उसको उस पर जो दोष लगे थे उनको हटा देना। और हिंदी में सॉरी इसका वन वर्ड हो गया अक्वेट। तो आज के हमारे 10 वर्ड थे। अब मैं सबको एक लाइन में डिस्कस कर देता हूँ जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जो कि रिजर्व की जाती है किसके लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है, जहाँ पर सरकार उस जगह की देखभाल करती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी। हिंदी में होती है इसकी अभयारण्य। सेकंड वर्ड था हमारा सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसी रिलीजियस को, किसी धर्म को नहीं मानती है, वो सभी धर्मों को समान मानती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकुलर। और हिंदी में होती है इसकी धर्मनिरपेक्ष। तीसरा हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सिनेक्योर। इसका मतलब होता है एक ऐसी नौकरी जिसमें कि आपको काम बहुत कम, थोड़ा सा या करना भी नहीं पड़ता है, बहुत थोड़ा सा करना पड़ता है, तो और आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हाई सैलरी मिलती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिनेक्योर बोलेंगे। और हिंदी में होती है इसकी आराम की नौकरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया में पाई जाती है कोई चीज़, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। और हिंदी में होती है इसकी सार्वभौमिक, यानी कोई भी चीज़ है वो सभी जगह पाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वॉलंटियर। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि वॉलंटियर होता है, यानी कि स्वयं खुद की रक्षा करता है, स्वयं की सेवा करता है, तो हम क्या बोलेंगे, वॉलंटियर बोलेंगे। और हिंदी में होती है इसकी स्वयं सेवा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है, ब्रीथ। इसका मतलब होता है एक ऐसी रिंग जो कि डेकोरेट की जाती है, सजाई जाती है, किससे, फूलों से और पत्तियों से सजाई जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ब्रीथ बोलते हैं। और हिंदी में होती है इसकी पुष्पांजलि। नेक्स्ट वर्ड हमारा एबाटोर। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनको स्लॉटर किया जाता है, यानी कि उनको काटा जाता है, किसके लिए, उनको फूड कंजम्पशन के लिए जो है उनको काटा जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एबाटोर बोलते हैं। हिंदी में होती है इसकी कसाई खाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है कि कोई भी जो नियम है, कोई भी रीति रिवाज है, वो बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं, और एबॉलिश का मीन्स हो जाएगा कि उन रीति रिवाजों को नष्ट कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे, एबॉलिश। यानी कोई चीज़ पूरी तरीके से या तो मिटा दिया या नष्ट कर दिया, तो हम उसका बोलते हैं एबॉलिश। और हिंदी में होती है इसकी किसी पुराने रीति रिवाज का अंत कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा एबॉरिजिन्स। इसका मतलब होता है किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एबॉरिजिन्स बोलते हैं। हिंदी में होते हैं इसकी मूल निवासी। जैसे कि हम लोग हैं, हम अपना देश है भारत, इंडिया, उसके हम मूल निवासी हैं, नेटिव्स हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एबॉरिजिन्स बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्वेट। अक्वेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर देना फॉर्मली तरीके से कोर्ट के द्वारा, कि उस व्यक्ति पर कोई भी अपराध नहीं है और वो निर्दोष है, यानी कि उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, अक्वेट बोलेंगे। तो
तो आई होप आप सबने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपके जो डाउट वगैरह हैं वो इन बर्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है और फिर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी समझाया है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10 और करेंगे तो हमारे टोटल 200 हो जाएंगे। तो 1 बार तो हम ऑलरेडी पूरा कर लेंगे अगली वीडियो में अपनी, जो कि हमें 200 1 बार करने थे, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कि आगे क्या कराना है, सिनोनिम्स वगैरह कराने हैं, यहाँ पर जो इडियम फ्रेजेस होते हैं उनको कराना है, बाकी वैसे ही कर लेंगे अपन बहुत अच्छे से। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दूंगा आप सबको, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जैसे पढ़ता हूँ ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं, कि पहले मीनिंग पढ़ूंगा, उसके बाद सेंटेंस पढ़ूंगा, और सेंटेंस के बाद मैं इसकी हिंदी मीनिंग भी पढ़ लेता हूँ कहीं पर जैसे, तो वहाँ पर डायरेक्ट हिट कर जाता है माइंड में कि इसकी मीनिंग ये होती है, तो उसका अर्थ ये हो जाएगा। तो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें आप लोग, वहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट देता हूँ, तो और इसके नोट्स वगैरह भी वहीं शेयर कर देता हूँ। बाकी आप सबके जो डाउट होते हैं वहाँ पर आप बता सकते हैं, तो वहाँ पर आप सबका रिप्लाई भी आएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कैसी वीडियो लगती है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।